नाम है आपका? कीर्ति कहाँ से आए हैं आप? गैरगंज आपने गुरुजी से नाम ले रखा है? क्या नाम है आपकी गुरुजी का? सब रामपाल जी महाराज। तो आपको गुरुजी का जो सत्संग सुनते हो तो आपको गुरुजी की कोई वाणी आती है? कौन सी आती है बताओगे? पूरा बोलकर बताओ। नमो नमो सतगुरु नमस्कार विष्णु सुनन चारवा संतो सर्वति सतगुरु साहिब संसब दंडो तंपिलान आगे पीछे मंदो या तुम पूजा को दान इलाका विषम काल जल रंजन परमा करने चोरन। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं नरसिंहपुर से आया हूँ, हरिराम साहू में नाम लिखता हूँ। और आज यहाँ जैसी जानकारी पता लगी कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, तो निश्चित है कि जहाँ संतों के समागम होते हैं तो हम लोगों को अंदर प्रेरणा हो जाती है कि ऐसे सत्संग में हमको जाना चाहिए। सर नरसिंहपुर इतना दूर है और रायसेन, तो यहाँ मतलब आना जच नहीं रहा है। इतना दूर आप सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, ये मीडिया वाले इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं। हम लोग तो जहाँ हमारे संत महात्मा हैं, जहाँ पर हरियाणा में बैठे हुए हैं, हम तो वहाँ भी जाते हैं। रायसेन तो हमारा मात्र 200 किलोमीटर दूर है, ऐसा कोई वो नहीं है। और इतना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरुजी ने बोला है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। तो ये तो हमारे यज्ञ बनते हैं आने का, इसी कारण हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो भी इस प्रकार की बात सोचते हैं गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के ही मंत्र देते हैं प्रथम मंत्र में, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे देवी देवता मुख्य पूजनीय है, ऐसा नहीं है कि हम पूजना है, उनको भी हम पूजा मंत्र के माध्यम से करते हैं, साधना करते हैं उनकी हम जी। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और आज हमारे ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं ये माँ भगवती पैलेस गार्डन है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने ये जो वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है, और कुछ सेवादार हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो यहाँ कौन सी सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम दीपक जाटव है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं रायसेन जिले से ही हूँ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ये गले में कार्ड डला हुआ है पार्किंग सेवादार और यहाँ जो वाहनों की व्यवस्था है, आप इसे किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी बहन जी, वो इसलिए देखते हैं कि ट्रैफिकों का नियम फॉलो कर रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए। और अंदर भी आप देख सकते हो 4 व्हीलर की पार्किंग व्यवस्थित तौर से है जी। दर्शकों अभी हम जो भगवती गार्डन है उसके मेन गेट पर खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं जो 4 व्हीलर वाहन है, जैसे मैं बताया गया था, यहाँ पर उनके खड़े होने की व्यवस्था की गई है। और हम अंदर चलेंगे और जो सत्संग चल रहा है वहाँ पर आए हुए श्रद्धालु हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो सत्संग में किस लिए आते हैं और उन्हें सत्संग में आने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दर्शकों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फोटो है, कुछ बैनर भी हैं और सामने बैनर है उसमें गीता का कोई श्लोक लिखा हुआ है। उसके बारे में हम जो सेवादार यहाँ उपस्थित हैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम युवराज दास है और मैं तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से हूँ। सर हम आपके पीछे एक बैनर देख पा रहे हैं जिसमें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 का एक श्लोक लिखा हुआ है और बड़े अक्षरों में ओम तत्सत ये कोई मंत्र लिखे हुए हैं। लेकिन हम जो ट्रेंड देख रहे हैं आज, राधे राधे का ट्रेंड चला हुआ है। अक्सर जो भी कथावाचक या जो प्रवक्ता हैं उनसे हमें सुनने को मिलता है राधे राधे बोलिए आपका मोक्ष होगा, और गीता कुछ और कहती है, ओम तत्सत की तरफ संकेत कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये राधे राधे और ये बाकी के जो मंत्र हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, इनका कोई भी प्रमाण हमारे सदग्रंथों में नहीं है और ना ही ये कोई प्रमाणित मंत्र हैं। और जैसा कि ये आपने पूछा, ये ओम तत्सत, ये ओम तो एक स्पष्ट मंत्र दिया गया है और तत् और सत ये सांकेतिक करते हैं और ये सिर्फ अपने वेदों शास्त्रों में प्रमाणित है, गीता जी में प्रमाणित है। जो इनको मतलब ये कोडों को विस्तार से बता दे, मतलब इसका सही अर्थ बता दे, ये मंत्रों को बता दे, तो वही तत्वदर्शी संत है। और वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर इन मंत्रों के बारे में बता रहे हैं। सर और मुक्ति बोध है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी कई सारी बुक्स यहाँ पर हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए? जी देखिए, ये पुस्तक
ये अपने वेदों शास्त्रों से, गीता जी और चारों धर्मों के जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, उन सबसे प्रमाणित पुस्तक हैं। और ये एक मानव समाज को मतलब मानव समाज में सुधार का कार्य करेंगी और पूर्ण मोक्ष मिलेगा इनके आधार पर चलने से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ जो बहनें बैठी हुई हैं वो बड़ी शांति पूर्वक बैठ करके सत्संग सुन रही हैं, और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो भगत संगत है वो भी लाइन से बैठे हुए हैं और बड़ी शांति से बैठ करके सत्संग कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर जो फॉलोवर्स आए हुए हैं, हम उनसे उनके विचार जानेंगे कि सत्संग में आने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अंशुल दास, दमोह जिले से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर जो आप सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो सत्संग में आज आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी? आज जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग किया, उसमें 5 यज्ञों के बारे में जानकारी दी, जिसमें अभी एक धर्म यज्ञ, जिसमें परमात्मा ने बताया है कि भूखों को भोजन देना है चाहिए, और जो ठंड अभी ज्यादा पड़ रही है, यदि किसी जगत के लोगों के किसी को भी कम्बल, आपको लग रहा है कि कोई कपड़े देने चाहिए, कंबल देना चाहिए, तो उनके लिए हमें हाथ आगे बढ़ा के इनका मदद करनी चाहिए और जो भी है कंबल और कपड़े देने चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे हवन यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, इनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने दी है। और साथ ही में बताया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। परमात्मा ने सभी देवी देवताओं के आदर करने के बारे में बताया है और सभी के बारे में जानकारी दी है कि कौन से प्रभु, कौन से विभाग के, आप समझ लो किस चीज के, किस लेवल के संत हैं, मतलब किस योग्यता रखते हैं। सर, अक्सर हम जो अन्य धर्म गुरु हैं उनसे मिलते हैं, तो उनका कहना है कि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते, हमें उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से मिलते हैं तो उनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सत भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो वेदों में है 4 वेद हैं, 4 वेदों में ये प्रमाण है कि जो मतलब साधक सत्य भक्ति करता है उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं सत्य भक्ति से। और इसमें बताया है कि जो कबीर परमात्मा है, वो कबीर परमात्मा जो मृत्यु की सैया पर भी यदि कोई पहुंच गया है, उसको भी 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देते हैं। घोर से घोर पाप को भी परमात्मा एक क्षण में ही नाश कर देते हैं।